हर चीज़ शुरू करने से पहले दिल में एक डर ज़रूर रहता है कि लोग क्या कहेंगे और क्या हम जो चीज़ करने जा रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. वी कवर आवर सेल्फ विथ सो मच ऑफ सेल्फ डाउट एंड सो मच ऑफ फियर ऑफ फेलियर. सो हाई बडीज़, वेलकम टू मी टाइम. मैं आपकी होस्ट और दोस्त तरन्नुम हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ. एंड दिस इज़ एपिसोड 18 ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ सीरीज़ वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फियर ऑफ फेलियर्स. फियर ऑफ फेलियर क्यों होता है एंड हाउ यू कैन ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर. सो वी ऑल सफ़र विद दिस क्वेश्चंस दैट जम्बल्स इन आवर माइंड कि व्हाट इफ़ इन चीज़ों में सक्सेसफुल ना हो पाए. जब भी हम कुछ नया प्रोजेक्ट या नया बिजनेस या कोई अपनी नई हॉबी या इंटरेस्ट शुरू करने जाते हैं, हमारे माइंड में कई सारे सेल्फ डाउट होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, कन्फ्यूजन्स होती है. बट ये सेल्फ डाउट, ये क्वेश्चंस और ये कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमें सक्सेस का डर होता है. हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें फेलियर का फियर होता है कि व्हाट इफ़ अगर इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, व्हाट इफ़ अगर इन चीज़ों में हम आगे नहीं बढ़ पाए तो लोग हमें क्या कहेंगे या हमारे फैमिली वाले क्या कहेंगे या मैं खुद दोबारा कोई चीज़ रीस्टार्ट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस, ऑल दिस फियर, वी डोंट स्टार्ट द थिंग इन व्हाट वी आर बेस्ट एट. हम खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करते हैं. खुद की कैपेबिलिटी को नज़रअंदाज करके हम दूसरों के नेगेटिव कमेंट पे ध्यान देते हैं. एंड देन हर रोज़ हम अपने डिसीजंस को डिले करते रहते हैं. जिस चीज़ में हम बेस्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसके आगे पीछे हर जगह हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं. सी वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, द सोसाइटी इज़ नॉट गोइंग टू कम एट योर होम. अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो वो अपनी लाइफ जिएंगे, उनके अपने डिसीजंस होंगे, उनको जो भी करना है लाइफ में वो करेंगे. So at the end of the day, it's you who is going to take care of your family and yourself. It's you who have the responsibility to fulfill your dreams. तो आपको जो भी करना है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कीजिए विदाउट हैविंग एनी फियर फ्रॉम एनी वन. आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आप में उतनी काबिलियत है, आप में उतना पैशन है. जिस चीज़ को आपने चुना है, जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, उसमें आप सक्सेसफुल हो गए या वो पूरी तरह कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसमें आप कितना आगे जा पाओगे, ये सब अभी सोचने का टाइम नहीं है. जितना आप अपनी चीज़ों को लेकर, जितना आप अपने टारगेट को लेकर, गोल्स को लेकर डिटरमिन्ड रहोगे, पैशनेट रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे उसके लिए, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव दोज थिंग्स. एंड डेफिनेटली आपको फिर इतना ज़्यादा फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तक आप वो चीज़ करोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि उसमें आप बेस्ट दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, या उसमें और क्या अच्छा आप कर सकते हो लाइफ में ग्रो करने के लिए. सो अपने माइंड में ज़्यादा क्वेश्चंस मत आने दीजिए. सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि बस आपको ये चीज़ करनी है और उसको स्टार्ट कर दीजिए. बेशक वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी. इसमें आपका या किसी और का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. और अगर आपके टारगेट या आपके गोल्स ऐसे हैं जो बेशक आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, नाउ इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर बिजनेस, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर मनी, इट कैन बी रिलेटेड टू योर हेल्थ ऑल्सो, इट कैन बी रिलेटेड टू योर फिटनेस चैलेंज ऑल्सो, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. आई हैव सॉ पीपल जिनका 180 kg या 140 kg वेट था, जिन्होंने 70, 80 या 100 kg पर अपना वेट ले आए 1 ईयर में या 2 ईयर में. आई हैव सॉ पीपल जिनके पास 1 साल 2 साल पहले कुछ ज़्यादा नहीं था, बट डेडिकेशन दिखा के और लोगों की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपना काम जो है कंटिन्यू रखा. एंड डेफिनेटली लाइफ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की है. बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बोलेंगे, दे विल गिव देयर ओपिनियन एंड व्यूज़, but their opinion and their views are not going to pay your bills, and that's the truth of this life. और लाइफ में वो लोग ही हमें पीछे खींचते हैं या हमें रोकते हैं किसी चीज़ को करने के लिए जो लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाए या खुद कुछ नहीं करना चाहते. ऐसे ही लोग आपको पीछे खींचेंगे या आपको आपके गोल्स या टारगेट्स में डिमोटिवेट करेंगे. बट आपको डिमोटिवेट होना नहीं है, बस आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, आपको अपना फोकस मेंटेन रखना है, और आप अपना काम पूरी शिद्दत, मेहनत और लगन के साथ कीजिए. और एक बार आप अपनी चीज़ें करना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली यू विल रियलाइज़ कि इसमें आपको प्रोग्रेस देखने मिल रही है, ग्रोथ देखने मिल रही है. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग फियर ऑफ फेलियर, स्टार्ट वर्किंग. सो लेट्स टॉक हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर. तो सबसे पहले तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए. आपके जो ड्रीम्स हैं, आप जिस चीज़ को करने के लिए एम कर रहे हो, उसको लेकर आपका पर्सपेक्टिव जो है चेंज होना चाहिए. अगर आप ये बार बार सोचोगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे. करने के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा पैशन की ज़रूरत होती है. अगर आप उस चीज़ को लेकर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे और ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचोगे, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को अच्छे वे में कंप्लीट कर ही लोगे. सेकेंड इज़ हैव पॉजिटिव माइंडसेट. नो मैटर आपने किसको लेकर क्या देखा है, क्या नहीं देखा है,
और क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है, वो सब चीज़ों को साइड में रख के यू जस्ट हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट कि आपको ये चीज़ करनी ही है। और ये जो चीज़ है इसमें आप जब करोगे, आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली सारी इसके बाद जो भी चीज़ें मिलने वाली है या जो भी चीज़ें होने वाली है वो अच्छी ही होगी आपके लिए। तो ये आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और रखना होगा। थर्ड वन इज़ सेट रियलिस्टिक गोल। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस चीज़ को अचीव करने का एक प्रॉपर टारगेट, टाइमिंग एंड एक प्रॉपर सिस्टम या प्रोसेस बना रहे हो। और रियलिस्टिक गोल्स अगर आप सेट करोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आप कब कर सकते हो, कितना टाइम लग रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, क्या चीज़ें आप कब तक कर पाओगे और इसमें ये चीज़ें फुलफ़िल करने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है। फोर्थ इज़ फोकस ऑन द जर्नी रेदर देन द आउटकम। सो बहुत सी बार हम सबसे पहले आउटकम पे ही ध्यान देने लगते हैं कि इससे रिलेटेड जो चीज़ होगी वो कैसी होगी और क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या आउटकम होगा, इससे मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट कैलकुलेटिंग द आउटकम और जस्ट trying to get the accurate figure that how it would look like after completing it, उससे पहले आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। जितना एक्यूरेटली आप प्रोसेस करोगे उतना एक्यूरेट और उतना फाइन आपको उसका आउटकम मिलेगा। एंड फिफ्थ बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे, ऊपर वाले पे फेथ नहीं रखोगे और जब तक आपको 100% यकीन नहीं होगा कि दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट फॉर मी, तब तक आपके अंदर वो फियर हमेशा ही रहेगा। तब तक आप उस चीज़ को स्टार्ट करना तो बहुत दूर की बात, आप उस चीज़ पे ठीक तरीके से सोच भी नहीं पाओगे। सो आई जस्ट होप आपको इस व्लॉग से कुछ अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मिली होगी एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग सम गुड कंटेंट ओवर हियर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो सो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विल बी बैक विथ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज सेल्फ लव इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जान है तो जहान है। टेक केयर, बाय बाय।